हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चैनल। आज हम आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड केबल सेक्टर की कंपनी को लेकर के आए हैं, जो एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इस कंपनी का नाम है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड और इसका प्रोडक्ट है कंडक्टर, रेलवे सिग्नलिंग केबल और जो है पावर केबल में ये डील करती है। ये कंपनी इस्टेब्लिश 1986 में हुई है। वहीं ये शेयर मार्केट में 2022 में रिसेंटली ही लिस्टेड हुई है। इस कंपनी का जो है 35 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। इंडिया के अंदर इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 40 प्लस कंट्रीज में ये जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। जिस कंट्री को सप्लाई करती है उस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान, इराक, जॉर्डन, यूएसए, इजिप्ट, केनिया एक्सेट्रा, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। वहीं अगर हम इसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो ये एसटी केबल से 63% का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं एलटी केबल से 28% का रेवेन्यू जनरेट करती है। रेलवे सिग्नलिंग केबल से 2% का, कंडक्टर्स और अदर प्रोडक्ट जो ये बनाती है 7% का रेवेन्यू जनरेट करती है। मार्केट वाइज अगर इसका सेगमेंट देखें तो हम उसको देखें, गवर्नमेंट को 22% का ये सप्लाई करती है, वही प्राइवेट में 75% और एक्सपोर्ट में ओनली 3% का है। ये एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इसके जो है ग्राफ को देखते हैं तो आप देखिए कि इसने मैक्सिमम अभी तक का 224% का रिटर्न बना करके दिया है, क्योंकि ये हाल में ही लिस्ट हुई है लास्ट ईयर जुलाई में। तो इसका 1 साल का ही डेटा अवेलेबल है इसका, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 1064 करोड़ का है। वहीं अभी ये 483 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। इसका अगर हम 52 वीक लो और हाई देखते हैं तो 155 रुपीज इसका लो है और हाई इसका 617 रुपीज है। अभी कुछ दिनों से प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चल रहा है क्योंकि ये एसएम लिस्ट में थी। अभी ये एसएम लिस्ट 4 से 3 और 2 में आकर अभी ये एसएम लिस्ट 1 में है, जो जल्दी ही बाहर ये आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत तेज स्टॉक इसका भाग रहा था, इसलिए ये सेबी के द्वारा सर्विलेंस में डाल दिया गया था। अगर हम इस स्टॉक के आरओसी की बात करें तो 23% है, आरओई 19% है, फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू 10 है मतलब फ्यूचर में ये स्प्लिट दिखा सकती है। अगर वहीं हम इसके रिटर्न की बात करें तो 3 इयर्स रिटर्न 143% दिया हुआ है। वहीं अगर हम इस पे डेप्थ को देखते हैं तो 113 करोड़ का है, जो डेप्ट टू इक्विटी 0.59 है। इस कंपनी पे ज्यादा डेप्ट नहीं है। अभी ये अच्छा एक मौका दे रहा है। ये 52 वीक हाई से 21% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक अच्छा मौका देखा जा सकता है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ये कंपनी दे रही है। अगर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो सेल्स से कंपनी का मार्च 2011 में 140 करोड़ से बढ़ करके मार्च 2023 में 669 करोड़ हो गया है। वहीं अगर हम इसके जो है प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2011 में कोई प्रॉफिट इस कंपनी के पास नहीं था, अभी वो बढ़ करके 31 करोड़ हो चुका है मार्च 2023 में। वहीं अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो ये 3 इयर्स में 16%, 5 ईयर में 13% दिखा रहा है। वहीं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 3 इयर्स में 19% है, 5 ईयर में 33% दिखा रहा है। वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो 1 ईयर में 126%, 3 ईयर में 143% और 5 ईयर में 72% दिखा रहा है, जो एक मैसिव स्टॉक प्राइस सीएजीआर में ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। इसके हम बैलेंस शीट को अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी के पास रिजर्व मार्च 2011 में 5 करोड़ से बढ़ करके सितंबर 2023 में 171 करोड़ हो चुका है, जो एक अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखा रही है और दिखा रही है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। वहीं अगर हम इसके बोरोइंग यानी डेप्ट की बात करते हैं तो मार्च 2011 में 34 करोड़ से बढ़कर के सितंबर 2023 में 113 करोड़ हो चुका है। कंपनी क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो अपने एक्सपेंशन पे भी खर्च कर रही होगी, तो इसलिए उसने कंपनी ने मार्केट से लोन लिया होगा। अगर हम इसके फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 20 करोड़ से बढ़कर के 56 करोड़ हो चुका है। तो टोटल एसेट को हम देखते हैं तो मार्च 2011 में 86 करोड़ से बढ़कर के सितंबर 2023 में 440 करोड़ हो चुका है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 74.4% है, जो दिखा रहा है कि प्रोमोटर को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है और जो है वो अच्छा परफॉर्म फ्यूचर में करेगी। वहीं एफआईज का देखें तो 0.1% है और डीआईज का 0.09% है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग इसमें 25.37% है। जिस शेयर स्टॉक की हम बात कर रहे हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें लिमिटेड अमाउंट के साथ इसमें जाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी छोटी है इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी हाई रिस्क और हाई रिवार्ड देने वाली कंपनीज होती हैं। हम अपनी स्टडी और रिसर्च के बेस पे आपके लिए ये स्टॉक लेकर के आए हैं, जिसमें आप अपने खुद की स्टडी और रिसर्च करें और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ही रिस्की होती हैं। इसका मार्केट कैप जस्ट भी 1064 करोड़ का ही है, तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं।
दोस्तों मैं जो स्टॉक लेके आता हूँ अपनी स्टडी और रिसर्च के बेस पे लाता हूँ। आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की स्टडी और रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। यहाँ पे ना तो मैं आपको कुछ खरीदने के लिए कह रहा हूँ ना तो बेचने के लिए कह रहा हूँ। आप जो है अपने स्टडी और अपने कन्विक्शन के हिसाब से ही अपना फैसला लें, क्योंकि शेयर मार्केट एक जोखिम से भरा हुआ है। इसमें एक गलत डिसीजन आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।